आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। बात करेंगे कुंभ राशि की। सितंबर 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, जॉब की बात करेंगे, संतान की बात करेंगे और पारिवारिक रिलेशंस की बात करेंगे। सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं विषय को। सबसे पहले बात करते हैं धन की, कि धन की स्थिति क्या रहने वाली है। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है और ये महीना आपको धन देने वाला है। कोई न कोई रास्ता धन आने का आपकी तिजोरी में ढूंढ लेगा। धन की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी ही होगी। और शनि महाराज की भी कृपा है आपके ऊपर, बृहस्पति देव की भी कृपा है। बृहस्पति देव के साथ राहु बैठे हुए हैं तो कृपा तो वो भी कर रहे हैं। गुण उन्होंने उनके राहु जी ने बृहस्पति देव के गुण ले लिए हैं। तो कुल मिला के थोड़ी सी मानसिक परेशानी के साथ साथ धन तो आपको देंगे। तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। धन आपके पास आएगा ही आएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। दूसरे नंबर बात करते हैं व्यापार की। व्यापार की स्थिति अच्छी रहने वाली है और जो लोग व्यापारी हैं, दैनिक व्यापारी हैं, जिनकी डेली की इनकम होती है, जिनके पास रोज़ ग्राहक आते हैं, जिसको हम फुटकर विक्रेता बोलते हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और आपका जो गल्ला, जब सब शाम के समय आप अपने घर जाएंगे तो पहले के मुकाबले जो गल्ला है वो आपका वृद्धि करेगा, धन बढ़ेगा। ये सभी के साथ होगा जो लोग व्यापारी हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब जो कर रहे हैं उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है। तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, अपने जो बॉस हैं उनको थोड़ा परस्यू कीजिएगा। इसी महीने में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अगर आप जॉब के स्विच करने का, जॉब बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो सावधान रहें। जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं करते रहें। ट्रांसफ़र वेफर भी लेने की कोशिश ना करें। आराम से रहें, ये महीना निकालें। चीज़ें अगले महीने में बदलेंगी तो उस विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध तो यही है कि इस महीने में जॉब बदलने का प्रयास ना करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ेगी। अब आते हैं पारिवारिक रिश्ते के ऊपर। जो पति पत्नी के रिश्ते हैं थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा। अगर पहले से मनमुटाव चला रहा है तो दोनों पति पत्नी को अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। जो आपकी वाणी है ना, वो सारा कुछ ख़राब कर सकती है, चाहे आप पति हैं या पत्नी हैं। तो टॉन्टिंग तरीके से जो बात की जाती है उससे बचें, नहीं तो बातें बिगड़ सकती हैं। और अगर किसी का कोर्ट वगैरह में केस चल रहा है तो उसको सुधारें, डेट्स को आगे बढ़ा दें। और आप तलाक नहीं चाहते हैं तो डेट्स आगे बढ़ाइएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अन्यथा तलाक हो जाएगा। अब आते हैं संतान के विषय में। संतान के लिए चीज़ें ठीक हैं, बढ़िया हैं। और अगर आपके संतान किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रही है तो उसको उस परीक्षा में लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाह रही तो हायर एजुकेशन में उनका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप कहीं वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी संभावनाएं थोड़ी सी अगले महीने में कम बनती हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा परस्यू करना पड़ेगा या उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। उपाय बता दूंगा जब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो नहीं तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनमें आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने स्वास्थ्य की, जिसमें 13, 14, 16, 17 और 25 और 26 सितंबर, इनमें आपने विशेष ध्यान रखना है। 13, 14, 15 जो सितंबर में जो पति पत्नी हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो विवाद आपका भयंकर रूप धारण कर लेगा। तो आप प्रेम से रहें और वाद विवाद में ना पड़ें। 16, 17 सितंबर ऐसा है कि अगर आप वाहन चलाते हैं, जॉब पर जाते हैं तो सावधानी पूर्वक हो जाएं, दुर्घटना होने के चांसेस हैं। आपके वाहन को भी चोट लग सकती है, आपको भी लग सकती है। 25 और 26 में भी थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
और इन्फेक्शन हो सकता है, गले में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है। अगर किसी को सांस की बीमारी है या चेस्ट की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है तो उनको विशेष ध्यान रखना है और डॉक्टर से परामर्श करते रहें, बाहर का खाना पीना ना खाएं। अब आते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो पहला जो प्रथम उपाय है वो भगवान शंकर की सेवा है। भगवान शंकर का अभिषेक करें, किसी भी मंदिर में जाएं और दूध से, नाम और मंत्र से अभिषेक करें। जब तक आप दूध की धार डालते रहें, अभिषेक करते हैं, तब तक उनका ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। उनका त्रिपुंड लगाएं, उन्हें तिलक करें, दीपक जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। फल चढ़ा सकते हैं आप, मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ भी ना मिले तो आप मिश्री चढ़ा सकते हैं। भाव से अर्पित कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी अर्पित कर सकते हैं, तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। राहु नियंत्रित रहेंगे, शनिदेव नियंत्रित रहेंगे, केतु देव नियंत्रित रहेंगे और बाकी सभी जितने भी नवग्रह हैं सब प्रसन्न रहेंगे, सभी आपको लाभ देने के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरा उपाय है कि आप श्री नारायण का अभिषेक करें, विष्णु सहस्रनाम से करें और लड्डू गोपाल का अभिषेक करें, वो भी लड्डू गोपाल सहस्रनाम से किया जाता है। और विशेष रूप से उनके अगर पति पत्नी में किसी भी तरह का विवाद चला रहा है और आप कुंभ राशि के हैं, मनमुटाव है, तो आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा। भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, लड्डू गोपाल का आप अभिषेक कीजिएगा, आपका विवाद चुटकियों में हल हो जाएगा। अब करके देखिएगा। जन्माष्टमी आ रही है, 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो उसका लाभ उठाइएगा। आप जन्माष्टमी के पर्व पर भी भगवान विष्णु का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपको समय का अभाव है तो आप भगवान कृष्ण का नाम जप करें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा और आपको सभी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। आप करके देखिएगा और पूरे वर्ष पर्यंत कर सकते हैं, लेकिन अब तो आप करिएगा ताकि जो आपका अगला महीना ये आपका अच्छा चला जाए। पानी का जो दुरुपयोग है उसे बंद कर दें। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो उसे बंद कर दें, नहीं तो शनि महाराज, राहु और केतु दंडाधिकारी हैं, दंड देने को तत्पर रहते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति, स्त्री है या पुरुष है, नॉनवेज लेता है या किसी प्रकार का नशा करता है तो उसकी जन्म पत्री में राहु भी कमज़ोर हो जाते हैं, केतु भी कमज़ोर हो जाते हैं और शनि देव भी कमज़ोर हो जाते हैं। और ये कमज़ोर हो जाते हैं तो बहुत सारी विपत्तियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। तो हमारा तो आपसे करबद्ध निवेदन यही है कि जिससे हानि होती हो उसको छोड़ देना चाहिए। तो आप नॉनवेज और जो भी नशा करते हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है। अब बात करते हैं कि जो भी निवेदन करते हैं आपसे कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्रथम बार आए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी लिखें, ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा कही गई बातें जो हम बताना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख लें। अब हमारा थंबनेल आकर्षक हो या ना हो, हम प्रतिदिन वीडियो डालते हैं और हर विषय की चर्चा गहराई तक करते हैं। आपके हैं और आप ही के लिए कार्य करते हैं, आपकी सेवा में ही रहते हैं। तो आप वीडियो जब भी आए तो उसे देखें, आपको कुछ ना कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। उसे अपने ऊपर भी अप्लाई करें, अपना भी अच्छा करें और जो आपके आसपास रहते हैं उनके लिए भी बताएं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। अगर आप हमसे कोई प्रश्न चाहते हैं, किसी विषय पर चर्चा चाहते हैं, तो आप हम प्रश्न लिख के भेजिएगा, हम उसका उत्तर देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जन्म पत्री के विषय में कुछ पूछना चाहता है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान, या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नक्शे के विषय में चाहते हैं तो नक्शा आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जब नक्शा भेजें तो उसमें अपनी जो मकान की जो फ्रंट की डायरेक्शन है वो हमें ज़रूर भेजें, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। एक निवेदन चलते चलते और करना चाहता हूँ कि आप हमें राधा नाम दान दें। कम से कम 9 बार कमेंट्स में राधा राधा ज़रूर लिखें।
आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, तो आपका तो कल्याण होगा ही होगा और आप लोगों का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त होगा। तो इसी के साथ मैं वो विराम देता हूँ वाणी को, और अति शीघ्र नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।